सर्वप्रथम परोक्ष रूप से भगवान शिव ने जिन संतों से हमको मिलाया वृंदावन में, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज हमारे प्रथम गुरु हैं। सत्रह जुलाई सन 1985 दिन बुधवार दोपहर के 12 बजे यमुनानगर बस अड्डे से हम बस में बैठ गए वृंदावन जाने के लिए। शाम को दिल्ली पहुंचे। अंतिम बस 5 बजे वृंदावन के डायरेक्ट जा चुकी थी और की वृंदावन की बस नहीं थी। अब तो बहुत है पुराने जमाने की बात। उन दिनों यमुनानगर से दिल्ली का बस का किराया 21 रुपए होता था। आज कितना है पता नहीं है, अब 150 रुपए है। उन दिनों आपके शहर यमुनानगर से दिल्ली का किराया 21 रुपए होता था और दिल्ली से वृंदावन का किराया 17 रुपए हुआ करता था। मेरे पास 40 रुपए थे बस। 21 रुपए खर्च हो चुके थे। दिन भर कुछ खाए नहीं, खाए तो फिर आगे तक का किराया नहीं मिलेगा, फिर कैसे हो, इसलिए कुछ खाया नहीं। हम नहीं गए फिर वृंदावन, ये रात को यहीं रुक जाते हैं क्योंकि आगरे की बसें तो हैं, वो छटीकरा उतारेंगी। मैं पहले कभी गए नहीं, अनजान था, फिर बच्चा था, 16-17 साल की आयु थी। उन दिनों छटीकरा से वृंदावन का जो 6 किलोमीटर का रास्ता था, जंगल का रास्ता था। ईंटों की सड़क हुआ करती थी, जैसे गलियां होती थी पहले जमाने में। और उन दिनों टेम्पो तो चलते नहीं थे, 3 व्हीलर नहीं चलते, तांगा चलता था, घोड़ा गाड़ी चलती थी। जबकि मैं बात कर रहा हूं, इसलिए रात को बस स्टैंड पर ही ऊपर छत पे मैं लेट गया और भूखा था। अचानक कोई सज्जन आए, वो तो बाद में लगा पता कौन होंगे। भोजन साथ में लाए, हमको भोजन करा के चले गए। बाद में लगा पता कि ठाकुर जी कैसे कैसे कृपा करते हैं। जब भक्तमाल ग्रंथ पढ़ा हमने, तब लगा पता कि ठाकुर जी कैसे करते हैं। ठाकुर जी को पता है कि वृंदावन जाने मात्र का किराया है, मेरे पास आने का किराया है और नहीं। ये भूखा रहना स्वीकार करा है, लेकिन किराए में कटौती नहीं। वृंदावन पहुंचना तो मेरे लिए रखा है पैसा, भूखा ना सो जाए। भगवान कहते हैं गांठ में राखे नहीं, और जो मांगन में सकुचाए, और तिनके पीछे मैं फिरूं कहीं भूखा सो ना जाए। भगवान ने भूखा सोने नहीं दिया। उसी रात्रि को भगवान ने इशारा कर दिया कि मैं जीवन में कभी तुमको भूखा सोने नहीं दूंगा, चाहे तुम्हारे पास कुछ ना हो। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा सब कुछ हूं, जहां भी तुमको जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी मैं हूं। पहले दिन ही अपना लिया। भगवान कहते हैं तू मेरी राह पर पांव रख कर तो देख, मैं तुम्हारे लिए सब द्वार न खोल दूं तो कहना। जरा तारों से तारे मिलाकर तो देख, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। ठाकुर जी भोजन करा के चले गए। फिर अगले दिन 18 जुलाई 1985 दिन गुरुवार, प्रथम गुरु का मिलन ही गुरुवार के दिन हुआ। वृंदावन में पहुंचे। 17 रुपए किराया वृंदावन का लग गया, 21 रुपए दिल्ली तक का, आगे बचे 40 रुपए में से 2 रुपए। हम पहले कभी वृंदावन नहीं गए थे, लेकिन गांव से कुछ लोग जाते थे वृंदावन में।
उनसे मैं एड्रेस ले चुका था कि आप लोग कहां रुकते हो, कहां ठहरते हो। फोगला आश्रम के सामने बस रोक दी, उतर गए हम। वहां से रिक्शा वाले को बुलाया कि भाई हमको अमुक जगह जाना है, बताया सुखदा भक्ति आश्रम जाना है, कितने पैसे लोगे? तो कहा कि 1 रुपया लूंगा। बड़ी पुरानी जमाने की बात है, 1 रुपया। मेरे पास है 2 रुपए, लेकिन वो 2 रुपए फटे थे। हमने कहा ये रुपए चल जाएंगे? तो कहा कि 2 रुपए में चल जाएंगे, 1 रुपए में चलेगा 2 का नोट, क्योंकि फटा हुआ है। भगवान ने फटा हुआ कंडक्टर से शायद इसलिए दिलवा दिया था कि 1 रुपया भी ना बचे इनके पास किराए का। यदि वो नोट फटा ना होता तो मेरे पास 1 रुपया बच जाता, लेकिन ठाकुर जी ने 1 रुपया भी बचने नहीं दिया। 1 रुपए में वो 2 का नोट चला, क्योंकि फटा हुआ था। अब सुखदा भक्ति आश्रम में गए, जाते ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं। घड़ी मेरे हाथ में थी, घड़ी तो मैंने रास्ते में ही बस में किसी को दे दी थी। रास्ते में बस में किसी को मैंने घड़ी दे दी थी, क्या करना। और जिसको दी थी उस व्यक्ति को कह दिया था मैंने कि घड़ी तुम रख लेना, लेकिन घर वालों को बता देना कि ढूंढे ना, मैं वृंदावन हूं। चला गया। उस व्यक्ति ने डर के मारे घर बताया ही नहीं, और इसलिए ने बताया कि घड़ी ना ले ले मुझसे। वो तो बाद में लगा पता, जब गांव के लोग गए वृंदावन, तब लगा पता कहां है। सहज ही है, संसारी लोगों का मोह ममता होती है। वो तो रोते पीटते थे सब, हमारा अपना रोना पीटना बंद हो गया ना। ठाकुर जी के लिए रोते थे, परेशान होते थे, वो बंद हो गया हमारा। अब भगवान के सिवा हमारा कुछ नहीं रहा। मेरे पास जो पैंट शर्ट थी और एक ऊपर कंबल ओढ़ने का था, वो मैंने आश्रम के चौकीदार को दे दिया। स्वामी जी ने मुझको जो वस्त्र दिए, बस उन्हीं को आज तक पहन रहा। स्वामी जी का चरण सानिध्य प्राप्त हुआ। अब स्वामी जी से हमने क्या शिक्षा ली, पहले स्वामी जी का थोड़ा परिचय करा देता हूं। हमारे प्रथम गुरु पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, राजस्थान की आपकी जन्मभूमि है, सांथा नाम का एक गांव, सांथा गांव, वहां की जन्मभूमि है। राज वैद्य थे हमारे गुरुदेव के पिताजी। हमारे गुरुदेव की उस समय आयु 8 साल की थी। सांथा गांव छोड़ करके अपने मामा जी के पास इंदौर में रहा करते थे। हम जब गए स्वामी जी के साथ सांथा गांव में, राजस्थान में, वहां कार्यक्रम हुआ था, रास लीला भी पहुंची थी वहां पर, स्वामी जी के सत्संग भी हुए थे। मैं स्वयं स्वामी जी के साथ स्वामी जी के गांव में गया था। तो वहां जाकर हमको बहुत बातें पता चली। पूज्य श्री स्वामी जी हमारे प्रथम गुरु, आप सती पुत्र हैं। स्वामी जी की माता जी अपने पति के साथ सती हुई थी। जहां पर हम रुके वो सती मंदिर था। वहां के लोगों ने बताया पति के मृत्यु के बाद स्वामी जी की माता जी ने सती होने की ठान ली। घर वालों ने बहुत मनाया, लेकिन वो मानी नहीं और कहा यदि आप लोग मुझको सहर्ष सती नहीं होने देंगे तब भी आप कोई रोक नहीं पाएंगे, तब भी मैं सती हो जाऊंगी, लेकिन आप लोग जीवन भर पछताते रहोगे, इसलिए मुझको सती होने से रोको मत। इधर तार पहुंचा दिया इंदौर में। इकलौते पुत्र थे स्वामी जी, भागीरथ इनका नाम था। उस समय प्रतीक्षा की, लेकिन बेटा समय पे आ नहीं सका। चीता तैयार हो गई। इतनी भीड़ आसपास के गांवों से,
वहां के लोगों ने हमको बताया कि लोग पेड़ों पे चढ़ करके देख रहे थे सती कैसे होंगी, वो दृश्य क्या होगा। सब आंखों में भर लेना चाहते थे उस दृश्य को। लोगों ने ऊंटों पे चढ़ करके, इतनी भीड़ थी, ऊंटों पे चढ़ करके देखा सती होते हुए। जो उस घटना के साक्षी थे वो स्वयं बताया करते थे। एक नहीं कई बार हमने घटना सुनी। सुनाते हुए सुनाने वाले के रोंगटे खड़े हो गए थे। बस एक ही सबको दुख था, इकलौता बेटा एक बार आ जाता समय पर, लेकिन नहीं आ पाया। अब सती ने अधिक प्रतीक्षा नहीं की अपने पुत्र की। चीता तैयार हो गई, शव को लेटा दिया गया चीता पे। शव बैठ गई सिर की तरफ, उनके सिर को अपने गोद में लेकर के, और दोनों हाथों में गाय का गोबर लिया उन्होंने और बैठ गई। और जो ही अग्नि लगाई, भागीरथ के हाथ से अग्नि लगनी थी बेटे के हाथ से, लेकिन बेटा तो आए नहीं। और जो ही अग्नि लगी उस समय अचानक ऐसा संयोग बना, बेटा भागीरथ पहुंच गया गांव में, लेकिन अग्नि लग चुकी थी। भागा भागा मां मां करते चीता स्थली तक पहुंचा। अग्नि लग चुकी थी, चारों तरफ अग्नि ने चीता को घेर लिया था। हाथों में गोबर का पिंड लिए दोनों हाथों में बैठी हुई थी। भीड़ को चीरते जब देखा कि बेटा आया है भागीरथ, तब सिर जबकि जल रहा था, जलते जलते बोली कि बेटा तुमने आने में देर कर दी, मैं तुम्हारे पिता के साथ जा रही हूं, मैं तुमको आशीर्वाद देती हूं, तुम्हारे ऊपर तीनों सतियों की कृपा सदा बनी रहेगी। अब कौन वो तीन सतियां ये नहीं बताया, बस इतना ही कहा कि तुम्हारे ऊपर तीनों सतियों की कृपा सदा बनी रहेगी। इतना कह करके जो गोबर का पिंड दोनों हाथ में था वो उछाला बेटे की तरफ, और आप सुन के हैरान होंगे, था वो गोबर का पिंड जो ही चीता से बाहर उछल के गिरा तो दोनों नारियल बन गए। ये सती की महिमा है। और गोबर गोबर नहीं रहा, दोनों नारियल हो गए। और उस समय लोग जलते हुए उनके शरीर को देख नहीं पाए। सबके हाथों में पहले से सब तैयार थे, कंडे उपले सब ने हाथ में लिए। तो वहां के लोगों ने बताया कि जलते शरीर को जब देख नहीं पाए, सब ने कंडे लिए तो उसके ऊपर इतने डाले, चारों तरफ से पूरा ढेर लगा दिया। और पूजा गुरुदेव उनकी माता सती हो गई। फिर वहां सती का स्थान बनाया। हमने उस स्थान के दर्शन किए, वहां पर 9 दिन हम लोग रहे। तो वहां की बातें स्वामी जी की बचपन की वहां के लोग बताया करते थे। फिर स्वामी जी वहां से वापस इंदौर आ तो गए मामा जी के पास, लेकिन अधिक दिन रहे नहीं, घर छोड़ दिया। घर छोड़ के काशी जी में चले गए, संतों के बीच रहे। फिर पूज्य हमारे दादा गुरु श्री भजनानंद जी महाराज उनसे दीक्षित हुए। एक बार मैंने पूछा था स्वामी जी से कि स्वामी जी ये तीनों सतियों की कृपा, ये 3 सतियां कौन है? तो स्वामी जी ने कहा कि माताजी जाने जाते समय जो आशीर्वाद या 3 सतियों की कृपा होगी, लेकिन मेरा अपना विचार है कि 3 सत्या कौन? महालक्ष्मी, ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 शक्तियां ही 3 सतियां हैं। और सचमुच में स्वामी जी के ऊपर मैंने स्वयं देखा, तीनों की कृपा थी। लक्ष्मी की कृपा थी, धन की स्वामी जी के होते कोई कमी नहीं थी। यहां तक कि किसी व्यक्ति ने स्वामी जी को जहाज दिया, व्यक्तिगत उनका अपना जहाज था।
अब भी आश्रम में जो ऊंचे चबूतरा बना हुआ है वो हेलीकॉप्टर के रुकने उसके लिए उतरने के लिए बनाया था। संजय गांधी स्वामी जी के मित्र रहे। संजय गांधी स्वामी जी के मित्र रहे, फिर वो बेच दिया था। स्वामी जी अनन्य निष्ठा थी स्वामी जी की। एक स्वामी जी में हमने एक बात देखी कि स्वामी जी सभी को बराबर मानते थे। आज तक हमको ये नहीं पता चला कि स्वामी जी के इष्ट देव कौन थे। जितना राम को मानते उतना कृष्ण को, उतना दुर्गा को, उतना शिव को, उतना सरस्वती को, उतना गणेश जी को, उतना ही लक्ष्मी नारायण को, उतना ही भगवती काली को। भगवान के हर रूप के प्रति उनकी निष्ठा थी। जब भी किसी स्वरूप की लीला का गान करते थे लगता है कि इनके यही इष्ट देव है। और अपने आश्रम में भी स्वामी जी ने 11 मंदिर बना रखे थे। जब भी कभी कहीं जाते 11 मंदिरों को प्रणाम करके आश्रम से बाहर निकला करते थे। तो लक्ष्मी की कृपा भी स्वामी जी के ऊपर बनी रही और भगवती सरस्वती की कृपा भी स्वामी जी के ऊपर बनी रही। स्वामी जी के प्रवचन आप लोगों ने सुने नहीं। आए थे यमुनानगर में, कई बार आए हैं। जब बच्चे जी वालों के यहां पर मैं रहता था, 3 साल रहा, यहां पर अखंड हरि नाम का प्रचार किया। उस दौरान स्वामी जी आए थे कृपा पूर्वक। और मुझको याद भी है जब स्वामी जी आए थे आज से कोई 20 साल पहले, तो स्वामी जी ने कथा सुनाई थी आधे घंटे की, भक्तमाल की, नरसी भगत की कथा सुनाई थी। स्वामी जी प्रवचन किया करते थे, कथा नहीं करते थे, प्रवचन किया करते थे, संत सम्मेलनों में जाया करते थे। एक बार की बात, बरसाने में किसी भक्त ने मन्नत मान ली मेरे बारे में कि मेरे यहां संतान हो जाए, क्योंकि उनके 3 लड़कियां पहले हो चुकी थी, कि मेरे यहां संतान हो जाए तो मैं भागवत कथा कराऊंगा। और मन्नत भी मेरी कथा की मान ली, जबकि मैं कभी कथा करता नहीं था। हमने कहा जब हमारे पास बात आई कि भी मैं तो कथा करते नहीं, मैं तो एक प्रवचन करता हूं सीधा सीधा, जैसा कि स्वामी जी ने मुझको आज्ञा दी थी, नहीं आपसे कराना। हमने कहा मैं कथा जानते नहीं, मैं कर कैसे लूंगा? तो उसने कहा कि मैंने मन्नत आपकी मान रखी, आपसे करवानी है, इसलिए आप ही कथा करोगे। अब मैं बड़ा परेशान। अब सरस्वती की कृपा स्वामी जी के ऊपर, ये स्वामी जी ने हमको बताया था 3 सतियों में भगवती सरस्वती, और सचमुच में स्वामी जी की वाणी में सरस्वती का निवास था। आज तक मैंने जितने भी महापुरुषों के प्रवचन सुने, सबसे अच्छे मुझको प्रवचन स्वामी जी के ही लगते थे। ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूं। उनके बाद अगर किसी के प्रवचन स्वामी जी से मेल खाते हुए हैं, स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज, जो अब सिर छोड़ चुके हैं। अभी लगभग 2 महीना पहले उनका सिर शांत हुआ है। तो स्वामी जी के बाद यदि किसी के प्रवचन मेरे मन को विशेष भाए, वो हैं स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज। वो भी एक बार अपने गोवर्धन आश्रम में कृपा पूर्वक पधारे थे। अपने नानक जी के पास दवाई लेने के बहाने से हमको भी दर्शन हो गए। तो स्वामी जी की जो शैली है सेम वही स्वामी राजेश्वरानंद जी की शैली थी। मुझको लगता है जैसे हमारे गुरु जी ही बोलते हैं, उनकी कथा में कोई बोर नहीं हो सकता। तो भगवती सरस्वती जी की स्वामी जी के ऊपर विशेष कृपा थी। जहां भी स्वामी जी सम्मेलनों में जाते थे, 50-50 संत होते थे, 5-5 मिनट सबको दिया जाता था। स्वामी जी को सबसे अंतिम में बुलाया जाता था। लोग स्वामी जी का प्रवचन सुनने के लिए बैठे रहते थे। यदि स्वामी जी का प्रवचन पहले ही हो जाएगा तो लोग बाद वालों के ना सुन पाए, इसलिए स्वामी जी के प्रवचन सबसे अंतिम में, जहां जहां भी हम स्वामी जी के संग सम्मेलनों में गए, स्वामी जी को अंतिम में बुलाया जाता था। लोग जम के बैठ जाते थे स्वामी जी का प्रवचन सुनने के लिए।
स्वामी जी गाते नहीं थे। स्वामी जी कहा करते थे हमारा गला तो ऐसा जैसे कि फटा बांस बोलता है। स्वामी जी गाते नहीं थे, केवल प्रवचन करते थे, सहज प्रवचन करते स्वामी जी। तो स्वामी जी ने पहले बता रखा था हमको कि 3 सत्यों में भगवती सरस्वती भी। जब मेरे पास ये बात आई कि आपके द्वारा ही भागवत जी करनी है, हम बड़े परेशान। फिर हमको याद आई कि भगवती सरस्वती का आशीर्वाद स्वामी जी से मिल जाए तो शायद काम बन जाए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी ये इच्छा है, तुम्हारी मन्नत मान रखी, पूरी होनी है। अगर मेरे द्वारा ही होनी है तो चलो मैं देखता हूं, कोशिश करता हूं। मैं वृंदावन आया, मैंने स्वामी जी से अपनी बात रखी। स्वामी जी बात यह है कि मैं भागवत जी बिल्कुल भी करना नहीं जानता, मैंने तो पूरी भागवत जी पढ़ी तक नहीं है, मेरा तो अधिकांश समय नाम जप में ही गया है। ऐसी स्थिति में पूरी बात बता दी। स्वामी जी ने कहा चिंता मत करो, तुम कर लोगे। हमने कहा स्वामी जी हमने तो पूरी भागवत आज तक पढ़ी ही नहीं। स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, बाजार से भागवत जी खरीद लो, एक बार पढ़ लो, बस हो जाएगी कथा, और उस कथा में मैं भी आऊंगा। स्वामी जी ने कहा। बाजार गए, हमने भागवत जी खरीदी, स्वामी जी के हाथ में दी। स्वामी जी ने कृपा पूर्वक अपना आशीर्वाद देकर के भागवत जी हमको दी, और आशीर्वाद में इतने का घबराओ मत, तुम कथा कर लोगे, इतना कहा। एक बार हमने भागवत जी पढ़ी, उसके बाद आज तक नहीं पढ़ी। कहीं कहीं से कोई प्रसंग तो पढ़ लेते हैं, इस प्रकार पूरी भागवत कंटिन्यूज नहीं पढ़ी हमने आज तक। एक ही बार पढ़ी, पहली बार और अंतिम बार, फिर कथा कर दी। पंचम दिन की कथा में, बरसाने में कथा हुई थी। 5वें दिन की कथा में कृपा करके पूज्य श्री स्वामी जी पधारे। उस समय पूतना का प्रसंग चल रहा था, पूतना का उद्धार। स्वामी जी आए, जो ही मैं व्यासपीठ से उठने लगा तुरंत स्वामी जी डांटते, बोले नहीं ये बैठो, ये व्यासपीठ है, भगवान की गद्दी है, तुम इस समय भगवान की गद्दी पर बैठे। वेद व्यास जी भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है, और इस पीठ पे जो बैठते वेद व्यास जी का रूप होता है, जो कि भगवान के अवतार है, इसमें बैठो। हम अभी आधे ही उठे थे, वहीं बैठ गए। फिर स्वामी जी लगे नीचे बैठने। अब देखिए गुरु नीचे, शिष्य ऊपर, एक मर्यादा है। तुरंत हमने इशारा किया स्वामी जी के पास कुर्सी ला। फिर स्वामी जी कुर्सी बैठे। फिर पूतना का प्रसंग स्वामी जी ने सुना, और जब मैं प्रसंग सुना रहा था स्वामी जी की आंखों में आंसू थे। फिर स्वामी जी ने प्रसन्न होकर के, मुझको याद है 5100 रुपए दिए थे, और साथ में स्वामी जी ने, जब मैं मन से उतरा, स्वामी जी को प्रणाम किया, हृदय से लगाया, और स्वामी जी ने कहा तुमने हमारी इच्छा पूरी कर दी। कौन सी? कि मैंने आज तक कभी भी भागवत कथा नहीं की, प्रवचन करता, खुले प्रवचन। एक बार मन में संकल्प उठा था कि कभी भागवत करूं, बस तुमने कर दी, समझो हमने कर दी, अब हमारी इच्छा समाप्त हो गई। ये स्वामी जी का आशीर्वाद। कैसे संतों के रहना, ये हमको स्वामी जी ने सिखाया। गृहस्थों के बीच में कैसे रहना, ये भी हमको स्वामी जी ने सिखाया। और स्वामी जी ने कहा भक्ति करो और कराओ, नाम जप स्वयं भी करो, औरों को भी प्रेरित करो। ये आदेश स्वामी जी के थे। स्वामी जी अपने साथ ले जाते थे। 10 मिनट 15 मिनट पहले हम कुछ गा बजा लेते थे स्वामी जी की आज्ञा से। फिर लोग जब आ जाते, फिर स्वामी जी प्रवचन करते। 5-10 जगह मैं स्वामी जी के साथ गया, लेकिन हमारा मन नहीं लगा वृंदावन में, क्योंकि हम इसलिए घर छोड़े थे कि एकांत में जंगल में जाएंगे। ध्रुव भगत की कथा सुनी थी, जंगल में जाके भजन तपस्या करेंगे। स्वामी जी ने भेष दे दिया, नारायण नाम की दीक्षा भी दे दी। दीक्षा तो नहीं कहेंगे, नाम सुना दिया कि अभी तुम नाम जाप करो। दीक्षा नहीं दी, लेकिन वो भी एक प्रकार से दीक्षा ही होती है। नारायण नाम दे दिया कि नारायण नाम जप करो।
जब भेज दिया तो पूछा स्वामी जी दीक्षा, तो स्वामी जी ने कहा भी नारायण नाम का जाप करो। लेकिन हमारी भक्ति राधा कृष्ण की थी। मैंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी हमारी लगन तो राधा कृष्ण में है, नारायण में नहीं है तो उन्हीं का रूप, लेकिन अब भावना हमारी। तो स्वामी जी ने कहा कोई और नाम जप कर लो, फिर सब उसी का नाम है। हमने स्वामी जी से कहा कि मनी मन हमने सोचा कि नारायण नाम को स्वामी जी ने कहा जपने के लिए, हमारी निष्ठा कृष्ण के प्रति है, तो उसी से मन में विचार आया कि स्वामी जी ने जो नाम दिया वो भी ना छूटे और हमारे मन पसंद भी हो जाए। तो हमने चुन लिया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये नाम धुन हमने चुन ली क्योंकि इसमें नारायण नाम भी आ गया। तो मैंने स्वामी जी से कहा स्वामी जी आपका दिया हुआ नाम नारायण नाम भी इसमें आ गया और हमारी जो मन की रुचि कृष्ण नाम है वो भी नाम है, इसलिए हम यही जपना चाहते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और हमने स्वामी जी से कहा कि हमारा मन वृंदावन में नहीं लग रहा, यहां तो शहर है, हलचल हो रही है। हम तो सोचते थे वृंदावन, वन का मतलब जंगल होगा, वृंदा नाम का जंगल है, यहां तो पूरी बस्ती पूरा शहर है, हम एकांत में जाना चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा कहां जाओगे? कहीं भी, ब्रज में घूमते रहेंगे। स्वामी जी से आज्ञा ली, आपका शहर यमुनानगर छोड़ करके जब वृंदावन गए तो 4, 5, 7 दिन ही रहूंगा मैं, फिर वहां से चल दिए। कहां गए? अभी कथा सुनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं आत्मकथा सुनाने नहीं बैठा, अपने गुरुओं की कथा सुनाने बैठा। ब्रज में ऐसे भ्रमण करते, बीच बीच में पूज्य श्री स्वामी जी के चरणों में भी आते, और कभी कभी स्वामी जी अपने साथ बाहर भी ले जाते थे, लेकिन हमारा बाहर कहीं मन नहीं लगता था। फिर प्रभु की लीला, बरसाने हम रहने लग गए। बरसाना हमको सबसे बढ़िया लगा। पंडित जी का मिलन हुआ, जो हमारे दूसरे गुरु जी हैं, इधर आप दर्शन कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे पूज्य श्री पंडित जी। उन दिनों पंडित जी की आयु 95 साल की थी, 95, 95 साल की। मच्छरदानी में बैठे रहते थे, दर्शन ही देते थे, कुछ बोलते नहीं थे। और जो भी पंडित जी कुछ बोलते वो समझ में नहीं आता था। पंडित जी के पास रहते थे पूज्य श्री काका जी, वो समझ जाते थे। फिर बाबा हिंदी नहीं बोलते थे, ब्रज भाषा बोलते थे, हम भी ब्रज भाषा कुछ कम समझते थे। तो काका जी फिर व्याख्या करके हमको सुनाते, पंडित जी ये कह रहे हैं, पंडित जी ये कह रहे हैं। फिर हम स्वामी जी के पास गए। पंडित जी के मिलने के बाद फिर वापस वृंदावन स्वामी जी के पास। स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी ऐसे ऐसे पंडित जी हैं, उनके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, हमारा मन है कुछ समय उनके सानिध्य में रहे। स्वामी जी ने आज्ञा दे दी, आप रहो, बहुत अच्छे पंडित जी हैं, भगवत प्राप्ति महापुरुष है। स्वामी जी भी लगे पंडित जी की प्रशंसा करने, हमारी और निष्ठा जग गई। लेकिन पंडित जी अपने पास किसी को रखते नहीं थे, और वहां पर भोजन पानी की व्यवस्था भी नहीं थी, भिक्षा की रोटी होती थी, भिक्षा करके प्रसाद पाते थे। 95 साल की आयु। फिर हमने देखा कि पंडित जी प्रवचन तो करते नहीं, कुछ बोलते नहीं, अति वृद्ध थे, 95 साल की आयु थी। फिर हमारे बड़े गुरु भाई थे हमारे साथ, उन्होंने पंडित जी से आज्ञा ली कि बरसाना हमको अच्छा लगा, हम बरसाने का निवास चाहते हैं। तो हमारे गुरु भाई से कहा, पंडित जी ने गिरिराज जी की, गोवर्धन की 108 परिक्रमा करो, फिर बरसाने का वास मिलेगा। फिर हमारे गुरु भाई ने 108 परिक्रमा की। बीच बीच में मैं भी परिक्रमा करता था, लेकिन मैं थक जाता था। मैंने 108 नहीं की, कम की, लेकिन हमारे गुरु भाई ने पूरी 108 की। जब पूरी 108 परिक्रमा हुई, फिर पंडित जी ने कहा अब जाओ बरसाने। फिर हम दोनों, हमारे बड़े गुरु भाई, हम दोनों बरसाना गए। तो फिर 12 साल बरसाने में रह गए। बीच बीच में आते थे पूज्य श्री स्वामी जी के पास। बरसाने में फिर भगवान शिव की कृपा हुई,
फिर भगवान शिव से नाम भी मिल गया, युगल नाम। फिर हम गए स्वामी जी के पास, क्योंकि पंडित जी के माध्यम से कई बार हम सुन चुके थे गुरु निष्ठा के ऊपर, व्यक्ति गुरुमुख होकर ही साधना करे, गुरु सानिध्य में रहकर ही साधना करे। हम फिर पूज्य श्री स्वामी जी के पास आए। स्वामी जी को हमने बताया कि स्वामी जी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, अब ये नाम जप मैं छोड़ रहा हूं, दूसरा नाम जप करूंगा। फिर हमने स्वामी जी को बताया कि भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हुई है। पूरी बात हमने पूज्य श्री स्वामी जी से कही, जो यहां मैं नहीं कह रहा हूं, गोलमोल कर रहा हूं। शंकर जी से कृपा प्राप्त हुई है। अब इसके बाद मैं ये नाम जपूंगा, युगल नाम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, ये युगल नाम जप करना है। लेकिन पंडित जी से, गोवर्धन वाले पंडित जी से हमने सुन रखा था कि सीखो सब जगह से, लेकिन अपने गुरु की स्टाम्प जरूर उस साधना पे लगा लेना। सब महापुरुषों के पास जाके सीखो जो सीखना है, प्राप्त करो जो प्राप्त करना है, लेकिन उस साधना को करने से पहले अपने गुरु की स्टाम्प उस पे लगवा लेना। जब तक गुरु कृपा का संपुट नहीं लगता तब तक साधना में कामयाबी नहीं। हमको लगा बिल्कुल ठीक। फिर हम उससे पहले माला झोली नहीं जपते थे, माला नाम जप नहीं करते। ये माला हमको भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त हुई है। पहले ऐसी जपते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, बिना माला के जपते थे। भगवान शिव से कृपा प्राप्त हुई, फिर माला झोली हाथ में आ गई। फिर माला झोली लेकर के भगवान अपने गुरुदेव भगवान के पास गए। स्वामी जी से मैं रात को पहुंचा स्वामी जी के पास। स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, जो कृपा प्राप्त हुई भगवान शिव की, इधर पूज्य पंडित जी कहते हैं कि गुरु के सानिध्य में रहकर ही उनकी कृपा प्राप्त करके साधना करनी चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। यद्यपि भगवान शिव ने स्वप्नादेश कर दिया युगल नाम जप करने का, लेकिन जब तक आप आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं युगल नाम जाप नहीं करूंगा। तो स्वामी जी के हाथ में मैंने माला झोली पकड़ा दी, आप आज्ञा करो, माला झोली अपने हाथ से दो। स्वामी जी ने कहा कि अब नहीं, मैं कल तुमको नियम दूंगा। फिर रात्रि को नियम नहीं दिया। अगले दिन स्नान करके फिर स्वामी जी के चरणों में पहुंचा। फिर स्वामी जी को मैंने फिर माला झोली दी कि अब आप कृपा करो। तब स्वामी जी ने मुझको माला झोली दी और साथ में कहा कि जो भी भगवान शिव की कृपा तुमको प्राप्त हुई युगल नाम की, अब आप युगल नाम जाप करो, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, नियम पूर्वक जाप करो। मैंने पूछा स्वामी जी से कितनी माला करूं, तो स्वामी जी ने कहा जितनी तुमको रुचि, अधिक से अधिक जितनी कर सकते हो। तो उस समय मैंने ग्रंथ पढ़ा था दासबोध, जो समर्थ गुरु रामदास जी का लिखा हुआ ग्रंथ है। महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे संत हुए हैं, शिवाजी के गुरुदेव भगवान, बड़े ऊंचे महापुरुष हुए हैं। तो दासबोध में लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति 12 साल में 13 करोड़ नाम जप कर ले, वो सिद्ध हो जाता है। फिर हमने सोचा हम युगल नाम जप कर रहे हैं, 2 नाम है युगल नाम में, 12 साल में 13 करोड़ नाम जप हो, कितनी संख्या रोज माला की होनी चाहिए। फिर हमने सब हिसाब किताब घटा जोड़ के लगाया, 144 मालाएं यदि युगल नाम की हर रोज हो तो 12 साल में 13 करोड़ भी संख्या पार कर जाएगी, 144 माला से। फिर हमने नेम ले लिया 144 मालाएं करने की। इधर पंडित जी का सिर छूट गया, गोलोक धाम में प्रवेश कर गए। उन्हीं के स्थान पर पूज्य श्री काका जी। विशेष रस जब साधना में आने लगा तो हमने काका जी से, पूज्य श्री काका जी से कहा कि बाबा अब मन करता है कि सब कुछ छोड़ करके बस ध्यान में प्रवेश करें, नाम जप करते करते ध्यान में प्रवेश करें।
तब काका जी ने नीम दिया 9 घंटे ध्यान करने का नीम, और एक आसन से बैठ करके। दरअसल ये मैं आत्मकथा नहीं सुना रहा हूं, मैं सुना रहा हूं संतों से लाभ कैसे लेना है। मैं महापुरुषों का चरित्र सुना रहा हूं, हमने कैसे महापुरुषों से लाभ लिया, हर संत से लाभ लिया है, कैसे संत हुए हैं, कैसे कृपा की है। फिर 9 घंटे चिंतन करता था, बीच में उठना पड़ता था बाथरूम के लिए, तो 3-3 घंटे की 3 शिफ्टें लगाता था। 144 माला युगल मंत्र नाम की करता था, और 9 घंटे भगवान का ध्यान। और आश्रम का जो कुटिया अंदर का ताला लगा देते, कोई भी भीतर ना आए, बाहर भी जाना छोड़ दिया, सब जगह जाना, वो नाम जप करते हैं। फिर और संतों की कृपा होती रही। जितना बढ़ोगे उतना बढ़ाने वाले संत मिलेंगे, यदि नहीं बढ़ोगे तो कोई भी संत आगे बढ़ाने को तैयार नहीं होगा। मतलब जितनी भूख लगेगी उतना ही मां तुमको भोजन परसेगी। यदि तुमको भूख नहीं होगी, तुम खाना नहीं चाहोगे, एक रोटी के बाद कह दो कि पेट भर गया, तब मां दूसरी रोटी नहीं परसती। तो इस प्रकार पूज्य स्वामी जी ने हमारे ऊपर अनेक बार कृपा की है। यहां तक कि हमारे गुरु भाई बड़े और हम दोनों ही यहां पर अखंड कीर्तनों का प्रचार करते थे, पूज्य श्री सरकार जी की कृपा से। ये भी हमारे गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं पूज्य श्री सरकार जी, बिहार दरभंगा से। तो यहां पर यमुनानगर में जो वृंदावन आश्रम है, हमारे बड़े गुरु भाई का था, वो सिर छोड़ गए। फिर स्वामी जी ने मुझे कहा कि बेटा अब आप यहां का स्थान संभाल लो। हमने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी आप जो कहेंगे वही होगा, लेकिन ब्रज से बाहर रहना हमको स्वीकार नहीं है। ब्रज की सीमा से बाहर हम जाके रहें, ठीक है, भक्ति का प्रचार करने के लिए बाहर जाएं, लेकिन हम अपना ठिकाना ब्रज में बनाना चाहते हैं, ब्रज से बाहर नहीं। स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, रहना ब्रज में, लेकिन तुम्हारी देख रेख में आश्रम चलता रहे। फिर मैंने कहा स्वामी जी मैं छोटा हूं, मेरे बड़े गुरु भाई हैं, उनको आप संभाल लो आश्रम, मुझको नहीं, मैं छोटा हूं, बड़े गुरु भाई। लेकिन स्वामी जी जानते होंगे भविष्य की। तो स्वामी जी ने कहा नहीं, तुम भले छोटे हो, ये तुमको ही देना है आश्रम। फिर स्वामी जी ने मुझको चादर उड़ाई, और भी यमुनानगर के सब संतों को बुलाया, मुझको पूज्य श्री स्वामी जी ने चादर उड़ाई। फिर सब संतों ने तिलक किया, उसमें पूज्य श्री स्वामी जी ने भी मुझको तिलक करके, इधर आप प्रथम चित्र में देख रहे हैं, चित्रपट में मुझको तिलक किया था। वृंदावन आश्रम का जो आपके यमुनानगर में है, जमुना किनारे। अब देखो वही आश्रम यमुनानगर के भक्तों के लिए भक्ति का केंद्र बना हुआ है। और मैंने पूज्य श्री स्वामी जी से कहा था कि मैं यहां रहना नहीं चाहता, ठीक है, सत्संग के लिए आऊंगा, चला जाऊंगा। देखो उन्हीं का आशीर्वाद है। उषा बहन जी हैं, उनके पतिदेव हैं, वो मुझको मिल गए। नैनीताल में कथा कर रहे थे, इनके दोनों की ऐसी लगन लग गई, सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ गए। यहां का आश्रम दोनों संभाल रहे। अब दोनों ने संन्यास ले लिया, अब संभाल रहे, मुझको रहना नहीं पड़ा। और यहां भक्ति का प्रचार का केंद्र ही बन गया आप लोगों के लिए। स्वामी जी सदगृहस्थ संत थे। जब दुनिया से स्वामी जी को जाना हुआ, कोई का तो बहाना होता ही है। स्वामी जी कभी भी अंग्रेजी इलाज पसंद नहीं करते थे, आयुर्वेदिक। कभी स्वामी जी ने एक भी टेबलेट नहीं ली। यद्यपि कभी बुखार हो जाए तो चिरायता, काढ़ा आदि बना के पी लेते थे। कभी हॉस्पिटल में स्वामी जी अपनी पूरी आयु में कभी हॉस्पिटल तक नहीं गए। उनका संकल्प था कि मुझको अंग्रेजी दवाई खानी ही नहीं है। और कभी स्वामी जी बीमार भी नहीं पड़े 85 साल तक।
85 साल तक कभी बीमार पड़े ही नहीं, एक भी गोली नहीं खाई अंग्रेजी आज तक स्वामी जी ने। लेकिन जब बीमार पड़े बहुत कमजोर हो गए थे, मैंने स्वामी जी से कहा स्वामी जी दवाई नहीं लेनी, और गुरु माता हमारी बोली कि कुछ भी करो दवाई खिला दो उनको। जब हम स्वामी जी के पास गए, स्वामी जी से कहा स्वामी जी दवाई तो आपको खानी पड़ेगी, हमको आपकी आवश्यकता है। स्वामी जी ने कहा भले मैं मर जाऊं लेकिन दवाई नहीं खाऊंगा, और नहीं खाई। फिर अंत में हमने कहा स्वामी जी आपको ग्लूकोज चढ़ा देते हैं, ये तो दवाई नहीं होती, थोड़ा ताकत आ जाएगी। तो दीदी जी डॉक्टर हैं, दीदी ने मुझको सब सिखा रखा था, मैंने स्वयं ही स्वामी जी को ग्लूकोज लगा दिया, लेकिन डॉक्टर से नहीं लगवाया, हॉस्पिटल नहीं गए, मैंने स्वयं स्वामी जी को ग्लूकोज लगाया और थोड़ा ताकत सी आई। 2-3 दिन के बाद थोड़ा उठने बैठने लग गए। गुरु माता उदास। हमने माता से कहा माता जी आप इतनी उदास क्यों? कि बस मुझको एक ही चिंता है कि स्वामी जी के बाद मेरा जीवन कैसा होगा, मैं बच्चों को कैसे संभालूंगी। मैंने स्वामी जी से बात कर दी माता की, स्वामी जी ऐसे ऐसे माता जी कह रही हैं, बहुत उदास है, रो रही थी। आपने माता जी के बारे में, बच्चों के बारे में क्या सोचा? क्योंकि स्वामी जी प्रवचन करते थे, जो भी लोग भेंट दक्षिणा देते उससे अपना आश्रम का खर्चा चलता था। पूज्य श्री स्वामी जी ने कहा कि बेटा, स्वामी जी मुझको करुण स्वरूप कहते थे, कहा देख बेटा करुण स्वरूप, मैं घर छोड़ करके काशी गया, मैंने दीक्षा ली, नहीं सोचा था कभी मैं गृहस्थ बनूंगा, लेकिन मुझको गृहस्थ बनना पड़ा, ऐसा संयोग रहा, प्रभु की इच्छा रही। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं गृहस्थ बनूंगा, लेकिन बन गया। अब वही बनाने वाले, वही गृहस्थ को चलाने वाले, मैं क्या चिंता करूं? स्वामी जी की शरणागति, भगवान पर विश्वास देखकर मैं हैरान हो गया। स्वामी जी को कोई चिंता नहीं, स्वामी जी कुछ तो बताओ, कैसे आगे परिवार का भरण पोषण हो। स्वामी जी ने कहा मुझको कोई चिंता नहीं, जो भी कुछ मेरे साथ आज तक हुआ सब भगवान की इच्छा से हुआ, आगे भी जो होगा भगवान की इच्छा से होगा, मुझको कोई चिंता नहीं। स्वामी जी ने एक भी शब्द नहीं कहा। उसके बाद हम चले गए हिमाचल कार्यक्रम में, वहां हमारे पास संदेश आ गया स्वामी जी से छोड़ चुके। फिर वहां से आए, स्वामी जी की समाधि इस समय वृंदावन में, वहीं आश्रम में दी गई। स्वामी जी की मैंने बहुत सेवा की। एक बार स्वामी जी मुझसे बोले थे कि बेटा, हमारे बड़े गुरु भाई थे, उनका नाम था स्वामी सेवानंद जी, हमारी सेवा पे संतुष्ट होकर के स्वामी जी ने कहा कि बेटा ये सेवानंद तो नाम तुम्हारा रखना चाहिए था, तुमने मेरी इतनी सेवा की। आज भी जब मैं कभी वृंदावन जाता हूं, गुरु माता से मिलता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, मुझको अपना प्यार देती है, दुलार देती है, कृपा करती। मैंने गुरुदेव भगवान का, गुरु माता का बहुत प्यार पाया है। आज भी उनका आशीर्वाद, जिसको लेकर मैं आप लोगों के बीच बांटने आया हूं। स्वामी जी सती पुत्र थे, बिना भेदभाव के स्वामी जी सबको मानते थे। वो छाप आज तक मेरे ऊपर पड़ी है। मैं साधना में कट्टर नहीं हूं, मैं इष्ट देव में कट्टर नहीं, मैं संप्रदाय में कट्टर नहीं, मैं कहीं भी कट्टर नहीं हूं। सबको मानता हूं। जैसे संस्कार स्वामी जी के थे, वो आज भी मेरे संस्कार वैसे हैं। एक बार मैं स्वामी जी के पास पहुंचा था, सरकार जी के पास जाने के लिए। ये कथा आगे सुनाएंगे सरकार जी की, क्योंकि मैं सदा से खोज ही रहा हूं। जहां भी मुझको कोई संत के बारे में जानकारी मिलती, मैं अवश्य जाता, लेकिन एक बार अपने गुरुदेव भगवान से जरूर पूछने जाया करता था।
एक बार की बात, मैं पूज्य श्री स्वामी जी के पास गया वृंदावन में। स्वामी जी से कहा, स्वामी जी, डिस्ट्रिक्ट दरभंगा में सुपौल के पास एक गांव है, वहां पर एक बहुत ऊंचे संत रहते हैं। कभी वो भिलाई इस्पात कारखाने के चीफ इंजीनियर थे। जर्मन में जाकर उन्होंने पढ़ाई की। जवाहरलाल नेहरू के खास व्यक्ति भी थे, बहुत संपन्न व्यक्ति। भिलाई इस्पात कारखाने के चीफ इंजीनियर थे वो। लेकिन सब कुछ छोड़ करके ऐसे भक्ति में लगे, निकुंज रस उन्होंने प्राप्त किया, स्वर्ण सखी के भाव में प्रतिष्ठित हो चुके थे। तो महापुरुषों से हम उनकी बहुत चर्चाएं सुन चुके थे, तो मन में लालच जगा कि हम भी जाकर एक बार दर्शन करें। लेकिन पूज्य श्री पंडित जी से बहुत बार मैं सुन चुका था कि बिना गुरु आज्ञा से कोई भी साधना नहीं करना। फिर मैं स्वामी जी के पास पहुंचा वृंदावन। फिर स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, कोई संत हैं बहुत ऊंचे हैं, सदगृहस्थ, लेकिन सब कुछ त्याग करके रहते हैं अपनी जन्मभूमि के पास में ही। पूरी बातें बताई कि मन हो रहा कि मैं एक बार वहां जाऊं, उनसे भी कुछ सीखूं। देखिए, एक बात पूज्य श्री स्वामी जी ने कही, सुन करके हमारा हृदय गदगद हो गया। स्वामी जी ने कहा मुझको कि बेटा, गुरु जो होता है ना, वो द्वार होता है, ना कि दीवार। गुरु अपने शिष्य के लिए क्या होता है? भगवान का खुला द्वार होता है, ना कि दीवार। तुम्हारी साधना में, तुम्हारी आध्यात्म तरक्की में मैं विघ्न नहीं करूंगा, मैं दीवार नहीं बनूंगा, मैं तुमको रोकूंगा नहीं। बेटा, मैं तुम्हारे लिए खुला द्वार हूं। कब तक मुझको पूछने आएंगे? पहले भी तुम 2 बार पूछने आए, अब तीसरी बार आए। पहले नाम जप के लिए भी पूछने आए थे, मैंने तुमको नीम दिया। लेकिन बेटा, ये सिर कब तक टीका रहेगा? इसलिए मैं तुमको आज्ञा दे रहा हूं, आज के बाद कभी कुछ भी मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं। जहां भी तुम्हारा मन हो, जिस संत के पास आप जा सकते हैं, और संत से जो भी कुछ नियम मिले, कुछ ही मिले, झोली पसार करके ले लेना, क्योंकि मैं गुरु हूं, तुम्हारी का द्वार हूं, न कि दीवार हूं। कह करके स्वामी जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा, मैंने चरणों में प्रणाम किया, और स्वामी जी ने मुझको स्वतंत्र कर दिया कि बेटा, अब दोबारा पूछने की आवश्यकता नहीं है, सिर कब तक रहेगा। अब तुम समझदार हो, सब संतों का संग करो, जहां जहां भी कुछ आध्यात्म वस्तु तुमको प्राप्त होती दिखती हो, उस संत से ले लेना। तो मेरे गुरुदेव भगवान की आज्ञा थी। जब हमारे गुरुदेव भगवान का षोडशी भंडारा हुआ, सब संतों को वृंदावन के बुलाया गया, तो वहां उस समय हम भी गए थे। सबको 5-5 मिनट का समय दिया। तो मैंने उस समय यही बात स्वामी जी की बताई कि बहुत कम ऐसा देखने में आता है, इतना बड़ा हृदय गुरु का। ये बात मैंने स्वामी जी की षोडशी भंडारे के दिन मंच पर सब संतों के बीच बताई कि स्वामी जी ने मुझको कहा था कि बेटा, गुरु जो होता है वो द्वार होता है, दीवार नहीं होता। वो अध्यात्म में रुकावट नहीं, दीवार बन के खड़ा नहीं होता, बल्कि अपने शिष्य को आजाद कर दे। और यही प्रणाम उसी का ये निकला। ये मेरे इतने गुरु आप देख रहे हैं, ये मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा है। प्रथम गुरु श्री स्वामी जी, जिन लौकिक रीत सिखाई। तो संतों के बीच में कैसे रहना, संतों से कैसे लाभ लेना, गृहस्थियों के बीच में कैसे रहना। और स्वामी जी ने प्रचार की आज्ञा जब दी थी, साथ में कहा था कि बेटा, आने जाने का किराया हो तब प्रचार करने जाना। मतलब किसी से ये भी आशा नहीं रखना कोई हमको किराया तक दे, ये भी किसी से आशा नहीं रखना। आने जाने का किराया है तो चले जाना, नहीं तो कह देना भैया ले जाओ, प्रवचन करके वापिस ही छोड़ जाओ, यदि किराया नहीं। लेकिन किसी से मांगना नहीं। वो नीम पूज्य श्री स्वामी जी का देवा आज तक मैं निभा रहा हूं। आज तक कभी नहीं कहा कि मैं कथा की इतनी फीस लेता हूं। लोग खर्चे की पूछते हैं, लेकिन मैंने अपने व्यक्ति को समझा रखा कि सबका खर्चा बता देना। माइक का खर्चा, साउंड का,
टेंट जनरेटर और अपने कलाकार लोग सबका खर्चा बताना, इतना खर्चा है, लेकिन मेरा नहीं बताओगे, क्योंकि मेरे गुरुदेव भगवान की ये आज्ञा है, कभी तय नहीं करना। आज भी कितने लोग फोन पे पूछते हैं ऑफिस में, स्वामी जी का क्या कितना खर्चा होता है, कितना लेते हैं कथा करने का। तो मैं एक बार फिर सबको बता रहा हूं, मेरे गुरुदेव भगवान की आज्ञा है। ये नहीं कहा कि लेना नहीं, ये कहा कि तय नहीं करना, मांगना नहीं, जिसने जो दिया सो लिया, उसे अपना खर्च करना और बचे तो सेवा में लगा दो। क्योंकि संतों की कोई पत्नी बच्चे तो होते नहीं जिनके लिए इकट्ठा करना है। वो नियम आज तक चला रहा है। आज तक मैंने कभी कोई कह दे नहीं तय किया, और वो खर्चे सब बता दिए जाते हैं, लेकिन मैं अपना कभी नहीं कहता अपने, क्योंकि मैं तो फोन सुनता नहीं, सेवक लोग ही सुनते, उनको कह दिया सबका खर्च बता दो, लेकिन मेरा नहीं बताना। 1 रुपए भी कोई देगा तब भी कथा हो जाएगी। फिर लोग देते हैं, सेवा करते हैं, अब मैं पैसे का क्या करूंगा, क्योंकि कथा होती, लोग दक्षिणा देते ही देते हैं, सब मत्था टेकते, अब मैं पैसे का करूं क्या। तो एक संकल्प उठाते मेरे मन में, कभी जब मैं बीमार पड़ा था, जब मुझको बाजू में खुजली हुई थी, पैसा नहीं था ट्यूब के लिए, कहीं से 10 रुपए मिले, ट्यूब खरीदी, लगाई, आधा ठीक हो गया, लेकिन ट्यूब समाप्त हो गई, पैसा था नहीं। फिर दोबारा खुजली हुई, परेशानी उठानी पड़ी। फिर पूज्य श्री राधे बाबा ने सत्संग सुधा नाम की पुस्तक में एक युक्ति बताई, कैसे तंदुरुस्त होना है अध्यात्म धारणा के द्वारा, वो मैंने अपनाई, उससे मैं ठीक हो गया। लेकिन उस समय मेरे मन में विचार आया कि जो घर छोड़ के संत बन जाते, जो वो बीमार होते हैं, उन कैसे करते हैं। मैं 10 रुपए की ट्यूब नहीं खरीद सका खुजली पे लगाने के लिए बाजू में, ये संत बीमार पड़ते हैं। मेरे मन में आया, प्रभु मुझको सामर्थ्य दे तो मैं हॉस्पिटल बनाऊं फ्री में संतों का। वो हल्का संकल्प, लेकिन वहीं उठा, वहीं मैंने रोक दिया संकल्प को। तेरे पास कहां से सामर्थ्य आ जाएगी संतों की सेवा करने की। लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत मुझसे बनती थी, क्योंकि मैं बाहर कार्यक्रम करने जाता था, जो भी भक्त लोग मुझको दे देते, उससे मैं संत सेवा कर देता था। कई संतों को मैंने कह रखा था, कुछ चीज की आवश्यकता पड़े, अमुक दुकान पे जाके सामान ले आओ, साबुन चाहिए, पेस्ट ब्रश चाहिए, वहां से ले आया करो दुकान से, और जब भी मैं बाहर से आऊंगा दुकान का चुका दिया करूंगा। अब मेरी सेवा से ठाकुर जी बड़े प्रसन्न कि संतों की सेवा कर रहे हैं। एक बार की बात, मैं यमुनानगर कार्यक्रम करके पहुंचा बरसाने, अखंड कीर्तन चल रहे थे, दीदी जी और सब मेरे साथ थे। तो 10,000 रुपए मेरे पास थे, उनकी माला झोलियां खरीदनी थी लोगों में बांटने के लिए, कि सब लोग नाम जाप करें, क्योंकि सरकार जी की आज्ञा हुई कि नाम का प्रचार करो। बांटने के लिए गए, खरीदने के लिए। तो वृंदावन में उन दिनों दुकानें थी, वहां खरीदारी करनी थी, लेकिन पहले बरसाने गए। तो बरसाने जब गए, वहां से वापस ऊपर से हम लोग आ रहे थे, सब लोग थे मेरे साथ। तो दुकानदारों से पूछा, 2 थे दुकानदार, कि भाई कितना पैसा, तो उन्होंने बताया। फिर दूसरी दुकान से पूछा, बताया इतना, लेकिन मेरे पास था तो इतना, लेकिन माला झोली खरीदनी थी मुझको भक्तों को बांटने के लिए। उन दोनों दुकानदारों को मैंने कहा कि अब तो मेरे पास नहीं है, अगली बार जब मैं अगले महीने आऊंगा तब दोनों का चुका दूंगा। कहा ठीक है। फिर हम गए वृंदावन सब लोग साथ में, फिर वहां माला झोली खरीदी, ठाकुर जी के दर्शन के परिक्रमा की, फिर वापस यमुनानगर में लौट आए, क्योंकि यहां अखंड कीर्तनों का प्रचार उस समय सरकार जी की आज्ञा से चल रहा था। महीने के बाद फिर पैसे लेकर जब हम पहुंचे, थोड़े हमारे पास हुए दुकानदार के पास, जो ही हम पहुंचे हमने कहा कि कितने पैसे हुए, क्योंकि हमारे बाद भी संत खरीदते रहते थे, सामान लेते थे, लिखवा जाते थे हमारे नाम, हम उसको चुकाते थे। फिर हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि आप दे तो गए थे। हम हैरान, हमने सोचा लगता हमारे बड़े गुरु भाई वो दे गए होंगे। फिर अगली दुकान वाले से पूछा कितना पैसा, उन्होंने भी वो सेम वही उत्तर दिया कि आप दे तो गए थे।
फिर अपने कुटिया में अपने बड़े गुरु भाई से कहा, फिर हमको लगा पता कि उन्होंने भी दिए। वो दोनों कैसे कह रहे थे? फिर लगा पता कि ठाकुर जी क्या खेल कर गए। स्वयं ठाकुर जी आ गए, हमारा भेष धारण करके खाता नील करा दिया। भगवान ने पैसे देकर चुकता कर दिए। अपने संतों की जिम्मेदारी भगवान से अपने ऊपर लेते हैं कि कराऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। ऐसे मां अपने बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे जिन्होंने अपना घर बार सब कुछ त्याग दिया मेरे लिए, मैं उनकी रक्षा करता हूं। करो सदा तिनकी रखवारी, गांठ में राखे नहीं मांगन में संकुचाए, तिनके पीछे मैं फिरूं कहीं भूखा सो ना जाए। हमारा रूप धारण करके स्वयं ठाकुर जी दोनों खाते नील कर गए, पैसा चुकता कर गए। यह है संत सेवा का प्रभाव। मेरी और निष्ठा संतों में हुई। बल्कि एक बार मैं स्वामी जी के संग मुरैना गया था कथा में। स्वामी जी ने वहां देवी भागवत पुराण की कथा की थी। एक दिन के लिए पूज्य श्री मामा जी बक्सर वाले वहां आए थे। भगवती सीता जी को अपनी बहन मानते हैं, राम जी को अपना बहनोई मानते थे। इसी रूप में उन्होंने बहन बहनोई के रूप में ही सीता राम जी को प्राप्त किया, इसलिए उनको मामा जी सब कहते हैं। जब सीता जी के भाई हुए तो सीता जी जगत जननी, तो उनके भाई तो मामा जी हो गए, तो संत मामा जी के नाम से प्रसिद्ध। तो पूज्य श्री मामा जी की कथा एक दिन के लिए स्वामी जी के पंडाल में मंच पर हुई, भक्तमाल कथा। वो कथा हुई थी कर्माबाई की। फिर मैंने मामा जी से कहा कि मामा जी मैं भी इस कथा को पूरा पढ़ना चाहता हूं, आपने जो भक्तमाल की महिमा बताई वृंदावन से मिल जाएगी। फिर सुगधा भक्ति आश्रम के सामने अखंडानंद जी का आश्रम है, पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज जी का आश्रम। श्री अखंडानंद जी महाराज के आश्रम में भी पूज्य श्री मामा जी की कथा, उस समय मैं कथा सुनने गया तो मैंने पूज्य श्री मामा जी को वहां भी कहा कि बाजार में तो मुझको भक्तमाल मिली नहीं। तब उन्होंने कहा सुदामा कुटी से मिलेगी, जमुना किनारे, वृंदावन के उस जमुना किनारे सुदामा कुटी से मिलेगी। फिर वहां जाकर के हमने भक्तमाला खरीदी, उनका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद चारों खंडों का फिर पूज्य श्री काका जी की भक्तमाल को जमा कर दिया। बस एक ही बार पढ़ा था। उनका ध्यान करके हमको यही शिक्षा मिली कि संतों की सेवा करनी चाहिए। एक तो चमत्कार हम देख चुके थे संतों की सेवा का कि स्वयं ठाकुर जी दोनों दुकानों पर संतों की सेवा में जो भी था वो चुकता कर गए ठाकुर जी, और निष्ठा बढ़ गई। फिर भक्तमाल चारों खंड सुदामा कुटी से जो छपे थे वो चारों पढ़ लिए, उसमें तो इतनी संत सेवा की महिमा। फिर और प्रबल कामना हुई कि संतों की सेवा करनी चाहिए। आपको याद होगा आज से लगभग शायद 15 साल पहले इसी मंच पर, इसी पेपर मिल ग्राउंड में यहीं पर कथा हुई थी। हमारी कथा में हमने सबसे दक्षिणा क्या मांगी आप लोगों को याद होगा, क्योंकि बात बड़ी पुरानी है, 15 साल से पुरानी बात है। हमने क्या दक्षिणा मांगी थी आप लोगों से कि कल कथा का अंतिम दिन है, आप लोग दक्षिणा के रूप में पैसे नहीं चढ़ाएंगे, बल्कि कंबल, जर्सियां, टोपियां, जुराबे, मच्छरदानी आदि आदि चढ़ाएंगे। ये हम जाके संतों को बांटेंगे। यहां से 15 साल पहले की बात कर रहा हूं। फिर सब लोग लाए तो पूरा मंच भर गया, पूरा ट्रक भर गया। इतनी लोग जर्सियां, टोपियां, क्योंकि नवंबर में कथा हुई थी, नवंबर में फिर सर्दी शुरू हो जाती है, इतना सर्दी का सामान पूरी गाड़ी, और फिर वहां पर सब संतों को दी कंबल, जिनको टोपी चाहिए टोपी, जुराबे, जर्सियां संतों को बांटे। तो भक्तमाल कथा से शुरू से ही मेरे मन में एक भाव बन गया था, भगवान की भक्ति तो हो, लेकिन इससे भी ज्यादा संत सेवा मेरे द्वारा होनी चाहिए। और जो भी मुझसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करे वो सब संत सेवा करे, क्योंकि पहले मैंने स्वयं की है, उनके अनुभव किए हैं।
भक्तमाल में इतनी महिमा संतों की लिखी हुई। फिर ठाकुर जी और समर्थ लगे देने, क्योंकि जिसके द्वारा ठाकुर जी को जो काम कराना कराने वाले वही है, वही मन में संकल्प कराने वाले। नहीं तो व्यक्ति स्वार्थ में इतना अंधा होता है, कौन किसके बारे में सोचता है। लेकिन मैंने शुरू से सोचा ये प्रभु की विशेष कृपा थी, उन्हीं के द्वारा कृपा प्राप्त। जो ऐसा संकल्प मन में उठा कि संत जब बीमार होते हैं तो उनकी रक्षा कौन करता है, उनको दवाई बूटी कौन देगा। तो पूज्य श्री स्वामी जी से हमने जो सीखा है क्या, प्रथम गुरु श्री स्वामी जी जिन लौकिक रीत सिखाई। प्रथम गुरु श्री स्वामी जी जिन लौकिक रीत सिखाई। प्रथम गुरु श्री स्वामी जी जिन लौकिक रीत सिखाई। प्रथम गुरु श्री स्वामी जी जिन लौकिक रीत सिखाई। दूजे श्री पंडित जी गुरु हरि नाम की महिमा गाई। दूजे श्री पंडित जी गुरु हरि नाम की महिमा गाई। तीजे चौथे राधे बाबा, तीजे चौथे राधे बाबा, श्री हनुमान उतार। गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार, गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार। रूप अनेक धार के तूने, रूप अनेक धार के तूने, कर दिया भव से पार। गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार, गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार। मेरी माताओं सज्जनों, मैं अपना उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, मैं आप लोगों का बच्चा हूं, आप लोगों के बीच में पैदा हूं, यहीं का रहने वाला हूं, अपने अनुभव बता रहा हूं। अभी हमारे संत लाल जी यहां बैठे होंगे, संत लाल जी गर्ग जी कहाँ है? हाँ वो बैठे, आज उनसे चर्च बैठिया। ये हमारे गुरु भाई हैं, ये हमारे बड़े गुरु भाई हैं। हमारे पास हमारे दूसरे गुरु भाई का फोन आया, अभी कोई 7-8 महीने शायद साल हो गया, मेरे ध्यान नहीं है। फोन आया हमारे पास, मैं अभिमान के कारण से नहीं बता रहा हूं, आप लोगों को शिक्षा मिले, और उनको इसलिए मैंने खड़ा किया कि वो जानते हैं। गुरु स्थान पर थोड़ा पुराना आश्रम हो गया, तो हमारे संत लाल जी ने भी कुछ पैसा लगाया वहां पर। तो गुरु जी तो सिर छोड़ चुके हैं, गुरु माता हैं। तो हमारे पास हमारे दूसरे गुरु भाई का फोन आया कि आपके बहुत लोग जानकार हैं यमुनानगर में, 5-10 लोगों को कह दो थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठे करके गुरु माता के ऊपर छत टपक रही है, और थोड़ा बन जाए छत। अब देखिए गुरु सेवा, मैं अपनी बात बता रहा हूं, किसी और की नहीं बता रहा हूं। मैं सत्यु त्रेता द्वापर युग की बात नहीं बता रहा हूं, अपनी बता रहा हूं। हमारे पास हमारे गुरु भाई का फोन, मैं तो फोन सुनता नहीं किसी का भी, ऑफिस में पहुंचा, लेकिन देखा मैंने कि हमारे गुरु भाई का फोन आया है, कोई खास बात होगी, क्योंकि कई बार फोन आ चुके। चलो मैं सुनता हूं, क्योंकि मैं कट्टर कहीं भी नहीं हूं। मैंने सुन लिया क्या सेवा है। तो उन्होंने अपना बताया कि कमरा टूट गया, ऊपर से छत टपकती है, आपके जानने वाले बहुत हैं, 5-10 लोगों कह दो थोड़ा पैसा इकट्ठा करके छत बन जाए। तो हमने कहा कि कितना पैसा चाहिए? तो संकोच में बोले कि 50,000। हमने कहा आ जाओ आश्रम में। उस समय वृंदावन से गोवर्धन आए, कहा कि हमारे पास तैयार है, ले जाओ। मैंने किसी को फोन नहीं किया, किसी को कुछ, अरे मुझको मौका मिला है, मेरी गुरु मां ने फोन कराया अपने शिष्य से, और मेरे पास, मैं क्यों चूकूं? यदि मेरे पास समर्थ ना होती मैं भी तुम लोगों को कहता किसी को, मेरे पास समर्थ थी, संयोग की बात रखे थे, तुरंत वहां से अपना वकील साहब, हम उनको वकील साहब कहते हैं क्योंकि उन्होंने वकालत करके, हमारे बड़े गुरु भाई है, वकील साहब जी आ गए और उनको 50,000 दिया। वो तो हैरान हो गए, बड़े इस बात से प्रभावित हुए, किसी को भी नहीं कहा, हल्का सा और दे दिया। ये मैंने क्यों कहा? ये बात अभिमान प्रदर्शन नहीं कर रहा हूं मैं, आप लोगों को शिक्षा देने के लिए। मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा है, प्राण भी निकाल के दे देंगे, 50,000 क्या है?
मौका मिला है, थे नहीं पूरे, कैसे भी इकट्ठे करके कर दिए और 50 उसी समय दे दिए हमने। और एक और घटना बताऊं, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, इधर आप दर्शन कर रहे हैं, पूज्य श्री जी महाराज, जिनसे हमने निकुंज की दीक्षा प्राप्त की है। निकुंज की दीक्षा जिन महापुरुषों से हमने प्राप्त की, उनकी बात बता रहा हूं। अभी नानक जी से बात के साक्षी हैं। मैं पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन करने गया, क्योंकि सब गुरु जी हमारे, केवल एक नहीं मेरे, ये सब गुरु जी है जो आप इधर स्वरूप दर्शन कर रहे हैं, सब मेरे गुरुदेव भगवान, सब के लिए मेरी प्राण भी हाजिर है। तो मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझसे कहा एक बार, इधर पूज्य श्री जी महाराज, इधर आप दर्शन कर रहे हैं, वृंदावन में आए हुए थे, मैं दर्शन करने गया था। ये करीब आज से कितने साल पहले की बात है? 3 साल, हाँ, क्योंकि ये भी वहीं थे। 3 साल पहले की बात है। मैं पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के दर्शन करने गया, उनका आशीर्वाद लेने गया। तो कहा कि मुझको कि हमारी गुरु परंपरा में हमारे आचार्य श्री हुए हैं गोविंद कुंड पर, वहां उनका कुछ ना कुछ चिन्ह होना चाहिए, उनकी वहां पर हम कोई स्मृति चिन्ह बनाना चाहते हैं, लेकिन वहां अपनी कोई जमीन नहीं, आप वहां की व्यवस्था करो। तो गुरुदेव भगवान ने मुझको क्या आज्ञा दी? हमारी गुरु परंपरा में कई पीढ़ी पहले संत हुए हैं जो गोविंद कुंड गोवर्धन में हुए, और मैं गोवर्धन में रहता हूं। मुझको इशारे से आज्ञा दी गई कि उसकी व्यवस्था करो, कोई जमीन लेकर के, कोई स्मृति चिन्ह संत के नाम से, आचार्य श्री के नाम से हो। मैं तैयार हो गया। मैंने गुरुदेव भगवान से कहा कितनी जमीन चाहिए, जबकि मेरे पास कोई पैसा नहीं, 3 साल पहले की बात, कोई पैसा नहीं था। कितनी जमीन, जितनी भी वहां मिले देख लो, कोई खाली हो, वहां पर स्मृति चिन्ह बनाना है अपने आचार्यों का। उसके बाद किशोरी शरण जी जो संपादक हैं सेवा पत्रिका के, मेरे साथ थे, ड्राइविंग वही कर रहे थे। वहां से मैं आया, आश्रम नहीं गया, सीधा गोविंद कुंड। आसपास जितने लोगों के प्लाट जमीनें पड़ी थी, सबसे मिल मिल के बात करो, कोई खेत, कोई प्लाट खाली मिल जाए, कोई 50 लाख का, कोई 1 करोड़ तक का भी था। किशोर शरण जी मुझको कहते हैं, आप इतने प्लाट देख रहे हैं, इतने पैसे हैं, है तो कुछ भी नहीं। हमने कहा चिंता मत करो, मैं अपना आश्रम बेच दूंगा, लेकिन गुरुदेव भगवान करना है। एक 70 लाख का पसंद आया, कीमत क्या उसकी, रेट तय कर लिया पूरा 70 लाख। उधर फोन कर दिया गुरुदेव भगवान के परिकरों को कि हमने जमीन देख ली और 2-4 हमने प्लाट देखे। गुरुदेव भगवान आए, जो भी पसंद हो बस हाथ रख दें, रजिस्ट्री हो जाएगी। फिर वहां से गुरुदेव भगवान आए। उस समय नानक जी अपने वैद्य जी बैठे सामने, ये भी वहीं थे उस समय। आए और देखो मेरे गुरुदेव भगवान मेरे घर आए हैं, कितनी मुझको प्रसन्नता। और मेरे गुरुदेव भगवान बाहर से दाढ़ी वाले लगते हैं, भीतर से साड़ी वाले हैं। युगल प्रिया नाम की सखी के अवतार हैं। राधा रानी की सखी युगल प्रिया, उन्हीं के भाव देह आपको प्राप्त हुआ है। तो लोगों की दृष्टि में आचार्य हैं दाढ़ी वाले, लेकिन मेरी दृष्टि में युगल प्रिया सखी है, मेरे पास आ रही है। तो नानक जी को मैंने फोन किया, गुरुदेव भगवान आ रहे हैं, साक्षात युगल प्रिया सखी राधा रानी की हमारी कुटिया में, इसलिए युगल प्रिया का, उसका युगल प्रिया सखी का पूरा श्रृंगार लाना। और देखो हमारे शिष्य भी कैसे, मैंने कह दिया तुरंत सोने का सेट, अंगूठी हार कानों कुंडल सोने का सेट, लहंगा चुंदरी फड़िया, पूरी महंगी से महंगी, पूरा सखी का सामान लेके आ गए। गुरुदेव भगवान आए, गली से आसन तक पूरा फूलों से सजाया, फूलों के पावड़े बिछाए, पूरा स्वागत किया, अपने हाथों से भोग लगाया। युगल प्रिया सखी है, कृपा करके पधार रही है। मैं बता रहा हूं ये भाव होना चाहिए गुरुओं के प्रति। फिर पूरा सोने का सेट श्रृंगार अर्पण किया, किस भाव से? युगल प्रिया सखी है। वस्त्र अलंकारों से सेवा की गुरुदेव भगवान की। और गुरुदेव भगवान के साथ जितने भी उनके पार्षद परिकर आए, सबको कुछ ना कुछ दक्षिणा, कोई खाली हाथ ना जाए। गुरुदेव भगवान उनका परिकर पधारा है। उसके बाद गाड़ी में बैठकर गए गोविंद कुंड। वहां से लगभग 2.5 किलोमीटर है गोविंद कुंड।
फिर अपने गुरुदेव भगवान को आसपास के सब प्लाट दिखाए। गुरुदेव भगवान ने सब प्लाट देखे, कोई 70 लाख का, कोई 50 लाख का, कोई 20 लाख का। और अंत में देखो, परीक्षा हमारी होनी थी, हम पास हो गए। किशोर शरण जी ने कहा, है कहां पैसा, कैसे करोगे? तो हमने क्या उत्तर दिया? आप पूछ सकते हैं किशोर शरण जी को। आश्रम क्योंकि आश्रम है, मेरे लिए नहीं, और संतान आएगा, इस आश्रम को बेच करके मैं खरीद लूंगा प्लाट, लेकिन देना है गुरुदेव भगवान के। एक बार गुरुदेव भगवान ने कहा, मैं क्यों चुप। हम परीक्षा में पास हुए, गुरुदेव भगवान की कृपा प्राप्त हुई कि गजब है। ये तो कोई भी व्यक्ति सोचता है 10 रुपए जेब से निकालने में, लेकिन हम आश्रम तक बेचने को तैयार हो गए अपने गुरुदेव भगवान के लिए। गुरुदेव भगवान को जब विदा किया, नानक जी भी वहीं मेरे पास थे। मैंने प्रणाम किया जब गाड़ी जा रही थी, तो नानक जी से पूछो, गुरुदेव भगवान की आंखों में आंसू आ गए। और क्या चाहिए? गुरुदेव भगवान करुणा की दृष्टि से एक बार देख लें, हो गया सब काम। मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं, अपने गुरुओं के लिए मैं अपना आश्रम बेचने को तैयार हो गया था। उसके बाद सब जगह देखी, फिर चले गए। फिर हमने फोन किया, कैसे करना है? तो गुरुदेव भगवान तो फोन पे बात नहीं करते थे, उनके जो परिकर थे, कहा अभी कोई विचार नहीं है। वहां का कैंसिल हो गया, गोविंद कुंड का छतरी जो बनानी थी, चिन्ह बनाना था, हाँ यहां बनाएंगे, इस्लामाबाद राजस्थान पुष्करा जो मुख्य हमारा गुरुद्वारा है, यहां बनाने की स्मृति चिन्ह वो करे। फिर मैं वहीं पहुंच गया। फिर गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना की, जो भी स्मृति चिन्ह बनेगा उसमें जितना भी खर्चा होगा इस दास की तरफ से होगा। तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, लेकिन वो स्मृति चिन्ह अब तक बना नहीं, अभी समय नहीं आया होगा। इससे पूर्व गुरुदेव भगवान अपना देह छोड़ करके युगल प्रिय सखी के भाव से नित्य निकुंज में प्रवेश कर गए। मैं उदाहरण देकर, अपना उदाहरण देकर बता रहा हूं, ये मैंने भक्तमाल कथा से सीखा है। इतना अपने गुरुओं के प्रति रखो, और ऐसा हर गुरु के प्रति यही भाव है। जितने भी मेरे गुरुदेव भगवान हैं, आप दर्शन कर रहे हैं, जिनसे मैंने कुछ भी सीखा है, थोड़ा भी सीखा है, मैंने उनको गुरुदेव भगवान माना है, और उनकी सेवा में तन मन धन सब अर्पण है। ये शिक्षा ग्रहण करो, ये मेरे गुरुओं की कथा हो रही है। आप भी शिक्षा, जिसका जो गुरुदेव है, सेवा में कभी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। हमारा सब कुछ प्रभु का है। गुरुदेव के माध्यम से ही भगवान सेवा स्वीकार करते हैं, क्योंकि गुरुदेव के माध्यम से भगवान कृपा का विस्तार करते हैं। जब भी किसी जीव के ऊपर कृपा होती है, आध्यात्म जगत की कोई उपलब्धि होती है, डायरेक्ट भगवान नहीं करते, गुरु के माध्यम। किस गुरु के माध्यम से? तुम्हारी श्रद्धा हो, जरूरी हो, चाहे तुमने दीक्षा कहीं से भी शिक्षा प्राप्त की, मान लो किसी संत से तुमने प्रेरणा प्राप्त की, नाम जप करें, और तुम लोग नाम जप में लग गए, और जब नाम जप में लग गए, भले वो तुम्हारे गुरु नहीं है, दीक्षा गुरु, लेकिन तुमने उनकी बात मान करके अपने आप को नाम जप में लगा दिया। अब जब भी तुम्हारे ऊपर कोई कृपा अध्यात्म जगत की बरसेगी, उसी संत के माध्यम से, जिस संत के प्रति तुम आस्थावान हुए थे, जिनकी बात मान करके तुम भजन में लगे, भले उनसे दीक्षा नहीं ली, लेकिन उनसे शिक्षा तो ली है। आप सब कथा जानते हैं, दानवीर, इन्होंने धनुर्विद्या की परशुराम जी से, गुरु से, परशुराम का मतलब गुरु, गुरु से विद्या प्राप्त की, लेकिन थोड़ा मन में कपट कर दिया, छल कर दिया। क्या? अपना परिचय नहीं दिया, कपट कर दिया। परिणाम क्या निकला
कि तुमने कपट करके मुझसे विद्या ग्रहण किया, मुझसे तुमने कपट किया, इसलिए ये विद्या तुम्हारे अंतिम समय काम नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि श्राप दिया हो, श्राप ना भी दे, जिस गुरु से हमने विद्या सीखा दी उस गुरु के प्रति हम श्रद्धान्वित नहीं है, कपट कर रहे हैं, तो उनसे जो हमको विद्या प्राप्त हुई वो विद्या फिर सफल नहीं होती, कामयाब हम नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप इस बात को स्वीकार करें अच्छी प्रकार से, जहां से भी आपको कुछ सीखने को मिल रहा है उसको भगवान का रूप मानो, वो परमात्मा ही गुरु बन करके मेरे लिए आए हैं, ऐसा भाव करो। क्योंकि गुरु के माध्यम से, संतों के माध्यम से भगवान जीव को अपनी तरफ खींचते हैं, डायरेक्ट नहीं। जैसे माताएं पहले जमाने में लकड़ी के चूल्हे होते थे, तो लकड़ी के चूल्हे से जब आग को करते तो चिमटे से पकड़ते थे। आग डायरेक्ट हाथ से नहीं पकड़ी जाती, उस चिमटे से पकड़ते हैं। इसी प्रकार परमात्मा भी डायरेक्ट किसी को नहीं पकड़ते, संत रूपी चिमटे के माध्यम से पकड़ते हैं। लेकिन उसी को पकड़ेंगे संत के माध्यम से, यदि संतों में श्रद्धा हुई तो, अगर नहीं हुई तो भगवान पकड़ में आने वाले, ना भगवान तुमको पकड़ेंगे ना तुम भगवान को पकड़ सकते हो। तभी तो भगवान ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु भगवान की सेवा, संतों की सेवा, ये तीसरी भक्ति। और इसका फल क्या होगा? इसका फल है नाम जप, भजन चिंतन, साधना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जब तक संत नहीं रिझेंगे जीवन में साधना उतरेगी नहीं। संतों की कृपा हो और आप लोगों की श्रद्धा हो, ये दो चीजें हो, संत कृपा और आपकी श्रद्धा। आपने अपने आप को गुरु चरणों में निछावर किया और गुरु जी ने स्वीकार किया, तब कृपा बरसती है। जैसे माचिस की तिल्ली, माचिस के ऊपर रगड़ो अग्नि पैदा होगी, यदि दोनों में से एक ही भी गीली हुई तो अग्नि पैदा नहीं होती। इसी प्रकार माचिस की तिल्ली के ऊपर जो मसाला है वो सूखा होना चाहिए, उसमें गीलापन ना हो। अर्थात माचिस की तीली का मतलब साधक होता है, ऊपर जो तिल्ली में मसाला लगा है वो है श्रद्धा। यदि श्रद्धा गीली है, उसमें संसारिक कामना है, तो श्रद्धा से फिर उस अश्रद्धा से अग्नि नहीं जलती। सबसे पहले आदो श्रद्धा ततो साधु संग। श्रद्धा जब रगड़ती है कृपा के ऊपर, साधक के पास है श्रद्धा और गुरु संत के पास है कृपा, तो तुम्हारी श्रद्धा जब कृपा से टकराएगी तो भजन की अग्नि लग जाएगी। माचिस की तिल्ली जब माचिस पे टकराएगी तो अग्नि लग जाएगी। इसी प्रकार साधक की श्रद्धा जब संत की कृपा से टकराती है तो भजन की अग्नि लग जाती है। इसलिए अपनी श्रद्धा को पुष्ट करो, भक्तमाल गाथा सुन सुन करके, पढ़ पढ़ करके। जितना भी आप श्रद्धा संपन्न होंगे उतना ही आप आध्यात्म जगत में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए ये आयोजन भक्तमाल गाथा का, जब से मैं भक्तमाल गाथा सुनाने लगा हूं, सब लोग भक्तमाल कथा ही सुनना पसंद कर रहे हैं कि आप तो बस भक्तमाल सुनाओ, भक्तों की कथा सुनाओ।